साथ आज इंडिया न्यूज पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ रहे हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और इस वक्त इनको देश की तमाम जनता देख रही है, क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ मन में यही सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसकी सरकार आएगी। जयराम जी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, सभी अगर एनालिस्ट से हम देखें, बात करें, अगर कमेंट्री अखबारों में पढ़े, टीवी में पढ़े, तो सब कहते हैं कि हिमाचल के अंदर 5 साल के अंदर सरकार बदलती है और इस बार भी जो मुकाबला है वो कांटे का है। और उसमें एक जो कारण ये है कि कई जो आपकी पार्टी से भी बागी 12 से ज्यादा सीट्स पे खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार क्या आप रिवाज बदल पाएंगे, या जो बागी खड़े हुए हैं वो आपको कई सीट्स पे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसके कारण दिक्कत होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात कही, रिवाज की बात कही, कभी न कभी अवसर ऐसा आता है कि नई शुरुआत होती है। और ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में वर्षों से एक बात बनी है, स्थापित, वो मन दिमाग में, दिल दिमाग में लोगों के बैठी रहती है कि 5 साल की सरकार का मतलब 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद बदलाव होता। तो हो रहा था वो कई जगह, लेकिन कहीं तो मजबूती के साथ जब इरादा तय किया जाता है कि आगे बढ़ने का, और उसमें नई चीज की शुरुआत होती है। अब मैं अगर अपना ही उदाहरण दूं, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ता था, तो हमेशा वहां पर जमानत जब्त होती थी। मुझसे पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उसको 737 वोट पड़े थे विधानसभा के चुनाव में, लेकिन एक शुरुआत हुई और उसके बाद आज मैं उस विधानसभा क्षेत्र में 5वीं बार विधायक हूं। अब 6ठी बार चुनाव लड़ रहा हूं, छठा चुनाव का अभी प्रक्रिया चल रही है। तो एक शुरुआत होती है कभी कभी, और जो शुरुआत लंबे दौर तक चलती है। और उम्मीद है कि इस बार तो मैं इस बात को क्या सोचता हूँ, हम इस शुरुआत को करने वाले हैं और ये शुरुआत बहुत बेहतरीन होगी, हिमाचल के हित में होगी। और हिमाचल की जरूरत है इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलना है। हिमाचल की जरूरत है इस वक्त देश के नेतृत्व को मजबूत करना। हिमाचल की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार, और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम है जो हिमाचल की रगू रगू में बसा है, रूह में बसा हूं, मैं कह सकता हूं। जयराम जी, इसमें एक मुद्दा है जो हर तरफ लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है, और हिमाचल जनरली एक स्टेट रहा है जिसमें अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, सही मायने में कांग्रेस इन 5 वर्षों में मुद्दा विहीन रही। हर वक्त वो एक मुद्दा पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर नहीं चलता है, फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा पकड़ती है, फिर छोड़ती है। अभी इन्होंने इस इश्यू को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि खत्म ये योजना नहीं होनी चाहिए थी ओपीएस, तो खत्म ही क्यों की? इनके ही नेता ने की, वीरभद्र सिंह ने की। पहला राज्य था हिमाचल पूरे देश भर में जिस राज्य में ओपीएस समाप्त करके एनपीएस शुरू की गई। ये कहते हैं कि अटल जी ने तो ऑप्शन दिया था, बहुत सारे राज्यों ने उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। बस बहुत सारे राज्यों ने 10 महीने लगाए, बहुत सारे राज्यों ने 1 साल लगाया उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। वेस्ट बंगाल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, यानी कि वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया, उन्होंने ओपीएस को जारी रखा। तो अगर आपको लगता था, कांग्रेस के नेताओं को मैं बोल रहा हूं कि भाई ओपीएस बंद नहीं होनी चाहिए, तो बंद करने वाले तो आप ही थे, हम तो थे नहीं। अगर आपको लगता कि इसको भी गलत हुआ है, इसको ठीक करना था, तो करेक्शन करने का आपके पास अवसर था कि 2012 में आपकी दिसंबर में सरकार फिर बनी थी कांग्रेस की। उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त करते, उस वक्त भी नहीं की। 20 वर्षों के बाद इस मुद्दे को पकड़ा है। आपको लग रहा है सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, इसके सिवाय और कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता है कि हिमाचल की जनता जो है इस वादे की तरफ नहीं जाएगी और आप पर विश्वास करेगी? देखिए, मैं कर्मचारियों के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कर्मचारियों के हित की हमने रक्षा की है। हमने इस बात को कहा है कि ये मुद्दा आपका बहुत सीरियस कंसिडरेशन इस पर हुआ है, और अभी भी इस बात को लेकर के आने वाले समय में क्या रास्ता निकलता है, हम ओपीएस लागू करेंगे या कोई इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, तो निकलेगा तो तभी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। मैंने इस बात को देखा कि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी, लेकिन इनके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक टेबल पर, मैं प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दिल्ली में थे, तो उस वक्त उन्हें एक ही बात कहते रहे कि मेहरबानी करके हमको मदद करिए इस बारे में, इसमें ओपीएस हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसको लागू करना बहुत मुश्किल है, जब तक आप नहीं मदद करेंगे तब तक के लिए होगा नहीं। तो घोषणा ही क्यों की? जयराम जी, आपका प्रधानमंत्री का रिश्ता काफी गहरा है, और मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपनी रैली में, स्पीच में आपके नाम को काफी बार दोहराते हैं।
अब एक हिमाचल का मैंने ट्रेंड देखा है, पिछली बार जब आपकी सत्ता सरकार आई थी तो उस वक्त जो आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे धूमल जी, वो अपनी सीट से हार गए थे। तो आपको कहीं ऐसा डर है कि इस बार आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कह रहे हैं लोग कि एक कॉन्टेस्ट है वो कांटे का है, पिछली बार आप ये 10,000 की ज्यादा मार्जिन से कॉन्टेस्ट जीते थे, तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी सरकार में आ जाए और आप अपनी सीट के अंदर कॉन्टेस्ट टफ हो सकते हैं? मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। मैं सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हृदय से आभारी हूं। वो इमोशनली कनेक्टेड हैं। मैं नहीं वहां पर जा पा रहा हूं। नॉमिनेशन के बाद एक कार्यक्रम में वहां पर गया मैं, और उसके बाद सारा कार्यक्रम उन पर छोड़ा है, सारा चुनाव उन पर छोड़ा है। और आज मेरा पार्टी का साथी, पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव में झंडा उठा करके निकला है, और उन्होंने कहा कि ये सम्मान और स्वाभिमान का हमारे लिए एक अवसर है और इसको हम लड़ेंगे। आप पूरा प्रदेश जीतिए, सिराज हम जीत करके देंगे। जयराम जी, एक जो मुद्दा है जो काफी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने इस कैंपेन के अंदर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पर हिमाचल के अंदर एक भी बार राहुल गांधी नहीं आए। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो आपको फुल्ली अटैक कर रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का हिमाचल प्रदेश में नहीं आना और पूरा कैंपेन प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में छोड़ना, क्या आपको लगता है इससे आपको नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, राहुल गांधी को इस यात्रा पर भेजना, जाना उनका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। मोटे तौर पर तो ये होता है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि उन चुनावों में कैंपेन करें, पार्टी को जिताएं। और यहाँ बहुत विचित्र है कि यहाँ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है और भारत जोड़ो पे यात्रा पर निकले हैं। या तो कांग्रेस ने कोई योजनाबद्ध तरीके से उनको भेजा है कि आप जाइए, मेहरबानी करिए, कृपा करिए, नहीं तो आप आकर के क्या बोल डालेंगे मालूम नहीं। तो इसलिए वो भी एक उनके एक बहुत बड़ी एक आपस में चर्चा होती है। इसलिए मैं पूछूं कि जनरली आपकी पार्टी राहुल गांधी को अटैक करती है, जब भी राहुल गांधी कोई कैंपेन के अंदर आते हैं तो आपकी पार्टी ज्यादा सीटों के साथ आती है, तो इस बार राहुल गांधी हिमाचल के अंदर इतना नहीं सक्रिय है, तो आपको लग रहा है कि कॉन्टेस्ट लोकलाइज हो जाएगा, जिसके कारण जो आप पिछली बार 44 सीट लेके आए थे, इस बार कांटे की लड़ाई और हो सकती? देखो, लड़ाई तो है, इसमें हम इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कंपटीशन यहाँ दो पार्टियों के बीच, तीसरा कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी ना के बराबर है। केजरीवाल तो कह रहे कि हम केजरीवाल बोलते थे, लेकिन हमने पहले उनका कहा था, देखिए मुझे लगता है कि ये तो एक समझौता उनका हुआ है। हिमाचल में उनके लोग जो है पार्टी का मतलब सिंबल लेकर के चुनाव मैदान में लड़े और बाद में वापस होकर के भाजपा में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कैंपेन छोड़ दिया है। कैंपेन छोड़ दिया है। कोई हिमाचल प्रदेश में गंभीरता से उनका चुनाव लड़ने का इरादा है, इसलिए नहीं शायद वो कॉम्प्रोमाइज करके आपस में समझौता करके, भाई कांग्रेस वाले तुम हिमाचल कर लो, हम वहां हम गुजरात करेंगे, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी में कुछ ये बिल्कुल साठगांठ है। ये जो कह रहे थे कि आपकी पार्टी ऑफर दे रही थी आम आदमी पार्टी को गुजरात से हट जाओ और हिमाचल से हट जाओ, आपने तो कोई ऑफर नहीं दिया उनको? नहीं, देखिए हमारे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम दम के साथ चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। आपका क्या आंकड़ा है इस बार बीजेपी? नहीं, हिमाचल प्रदेश में जीतेंगे जितना हम पिछली बार। मेरा ये कहना है कि पीछे जितनी सीटें जीते थे हम, 44 जीते थे, 45 जीते थे पिछली बार, और उसके बाद 2 एडिशन हमारे साथ और हो गए, 2 निर्दलीय विधायक हो गए थे, और अब की बार मुझे लगता है कि इस आंकड़े को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप 50 टच करेंगे? आपका क्या आंकड़ा है? मुझे आप हमेशा तो मैं आंकड़े पर मैं कह रहा हूं कि हम उससे आगे बढ़ेंगे जो पिछली बार। जयराम जी, आप जमीनी नेता है, जमीन से संगठन से जुड़े हुए हैं हिमाचल के अंदर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक तरफ इतने इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, पिछली बार भी 6% इंडिपेंडेंट्स का वोट था, और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो जयराम ठाकुर हिमाचल की जनता से किस मुद्दे पे वोट मांगे? हमने इन 5 सालों में गरीब के करीब रह करके काम किया है। ऐसी योजनाएं को दिल को जो छूती है, हम अपनी योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी, जब उनके जीवन की घटनाओं का हम जिक्र करते हैं, तो हमने सभा में भी, जनसभा में भी लोगों को वो सुन करके आंसू बहाते देखा है, रोते देखा है, इतना इमोशनल हो जाते हैं। कुछ हमने गरीब के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं हमारी हैं वो गरीब के करीब रह करके हमने गरीब का दर्द को उसमें हमने जोड़ करके काम करने की कोशिश की है। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे जयराम जी। एक सवाल जो काफी इस वक्त महत्वपूर्ण है, आपकी जनरली जो पर्सनैलिटी रही है, एक
काफी खुशनुसा बेलो टाइप की पर्सनालिटी रही है। आपको लगता है कि अभी इस वक्त जब चुनाव में आप जा रहे हैं और जब इतने रिबेल्स हैं, तो जब वोटिंग होगी तो वो आपके सिंबल पे, आपके नाम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे होगी? क्योंकि जनरली हिमाचल में जो सीट्स होती हैं जो काफी कम मार्जिन में डिसाइड होती है, तो अगर ये जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे, ऐसा तो नहीं वो आपकी कैलकुलेशन को बिगाड़ देंगे? देखिए, एक तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हिमाचल छोटा राज्य है, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है, कंपटीशन बहुत सारी सीटें हमारी 1000-1500 ऐसी भी सीटें हैं कि जो वो नंबर भी काफी बड़ा नंबर निकल आता है हर चुनाव में, जो 1500-2000 के बीच में, हम 1000-2000 के बीच में ऐसा आंकड़ा रहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इन चीजों का असर तो होता है, लेकिन अभी के चुनाव में मैं इस बात को कह रहा हूं कि लोगों ने धीरे धीरे जब कैंपेन उठ रहा है तो सामने सिर्फ एक ही बात है, कमल का फूल, नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। इसलिए वो जो खड़े हैं उसकी तरफ ध्यान मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है भाजपा को। मोदी जी ने आपसे क्या कहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिमाचल से जो रिश्ता है वो काफी गहरा है। कल भी जब वो अपनी जनसभा कर रहे थे तो याद कर रहे हैं कि किस तरीके से किसने उनको खाना खिलाया था, कहाँ पे वो थे। तो पीएम मोदी ने आपसे जिक्र किया है कि हाँ जयराम, टेंशन मत लो, सरकार बन जाएगी, निकल जाएगी। आप इस तरीके से कुछ चर्चा हुई है प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा चर्चा करना संभव नहीं था क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम थे। तो लेकिन चलते चलते जो बात होती है वो बातें हुई है हमारी, और वो बातें यही है कि कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सर थोड़ा फोकस होकर के जो है इस प्रकार के 2-3 चीजों का जिक्र किया है। क्या मैं हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? मैं इस बात को लेकर के, मेरे जिम्मे देखिए सरकार बना करके काम करना था, वो काम किया। उसके बाद अब सरकार के 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ तो अब हमारा जिम्मा है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार को फिर सत्ता में लाना। हम उस काम को कर रहे हैं, आगे का काम मेरा नेतृत्व करेगा। दोस्तों, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ रहे थे और एज कैंडिड एज पॉसिबल दिल से उन्होंने बात की है। आने वाले समय में 12 तारीख को हिमाचल की जनता निर्धारित करेगी कि हिमाचल की जनता क्या चाहती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए जयराम ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।